हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साधारण ब्याज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी जितने भी एग्जाम हैं, चाहे एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी के एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है दोस्तों? तो देखिएगा, पहला सवाल, 5,000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1,500 रुपए हो जाएगी? एक चीज बताना दोस्तों कि ब्याज की राशि 1,500 रुपए हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया है। ध्यान समझना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई टोटल हमारे पास कितना है? 5,000 रुपए। ठीक है, टोटल राशि कितने का है? 5,000 का है। और जो ब्याज की जो दर है वार्षिक कितना लगता है? 10%। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर साल 10% ब्याज लगता होगा, हर साल 10% ब्याज बनता होगा। क्लियर है? हमको वर्ष की संख्या निकालना है, यहाँ से आसान है बनाना। देखना कैसे बनाएंगे। मैंने कहा कि यदि 5,000 का 10% निकाल दूं ब्याज के रूप में तो कितना प्राप्त होगा। तो आप कहोगे कि भाई 5,000 का 10% कितना होता है? तो मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों, 10% होता है 500 रुपए। मतलब फिर एक साल की बात करूं तो एक साल में 500 रुपए ब्याज बन जाएगा। किसमें? 5,000 का 10% के हिसाब से। कितने साल में? एक साल में। एक साल में यदि 500 रुपए का ब्याज बनेगा, लेकिन ब्याज बना कितना है? 1,500 रुपए बना है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं दोस्तों कि भाई अब एक साल नहीं बल्कि 3 साल की गणना होगी, तब तो जाकर होगा। पहले साल 500, दूसरे साल 500 और तीसरे साल 500। तब तो हम कह सकते हैं 500 गुणित 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,500। हमको टोटल ब्याज कितने का चाहिए था? 1,500 का चाहिए था। तो भाई इसमें लगने वाले जो समय होगा वो कितने सालों का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 3 साल का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? मैं कह सकता हूँ 3 साल। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बहुत सिंपल तरीके से हम दिखने वाले हैं, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट रहेगा, है ना। बिल्कुल कम समय में हम सवालों को डील करेंगे। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये रहा कि भाई यदि 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है। ठीक है, 8 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का मात्र 40% है बोला जा रहा है। तो कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान प्राप्त होगी बोला गया है। अब देखो ध्यान से, यदि मैं ये कहूं कि मूलधन मेरे पास कितना है, ये आपको पता नहीं है यहाँ पर, है ना। पहले तो आप फटाफट कमेंट करके अपना, है ना, आंसर है वो बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। क्लियर है? अब देखो भाई, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने ये कहा कि भाई मेरे पास जो मूलधन होगा ना, अमाउंट, ये तो 100% होगा। मूलधन कितना होगा दोस्तों? 100%। ठीक है, मूलधन 100% है, लेकिन 8 साल में ब्याज बना कितना? तो मैंने कहा 8 साल में ब्याज बना मात्रा मूलधन का 40% बना है। कितना बना है? 40%। और ये कितने सालों में बना है? तो आप कहोगे भाई ये तो फिर 8 साल में बना है। कितने साल में बना है? 8 साल में। 8 साल में 40% बना है। मुझे बनाना कितना है? 100%, क्योंकि मूलधन के बराबर ब्याज चाहिए। मतलब मुझे अब ब्याज 40% नहीं मिलता, 100% बनाना है। मैं क्या चाहता हूं कि यदि 40% 8 साल में बना है तो हर साल कितना परसेंट ब्याज लगा होगा। तो आप एक चीज तो कहोगे कि इस हिसाब से हर साल 5% रेट के हिसाब से तो ब्याज बना होगा। कितने के हिसाब से बना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 5%। एक साल में 5%, तो मुझे तो 100% बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 5% से ही डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, भाग दे देता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा? वर्ष मिल जाएगा। अब हम 100 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप कहोगे 20 साल। तो इस धन को मूलधन के बराबर होने में कितना समय लगेगा? 20 साल का समय लगेगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे भाई, ये आपका क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। क्लियर है? ऐसे आपको सवाल को बनाना है। जब मूलधन बराबर हो जाता है, 100% के बराबर हो जाता है, 100% हो जाता है, तो मैं बताया हूं कि भाई ब्याज जो होता है ये आपके पास रेट और समय का गुणनफल ही हम क्या होता है हमारे लिए? ब्याज हो जाता है। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है? याद रखना है। क्लियर है? ऐसे आपको क्या करना है? सवाल बनाना है। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल ये रहा कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्षों में अपने आप का 160% हो जाता है। ये सिर्फ 160% क्या है? आपके पास ब्याज है, अपने आप का 160% हो रहा है। ठीक है, अपने आप का 160% हो जाता है, हो जाती है। तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में राशि दुगनी हो जाएगी बोला गया है ना। समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में राशि दुगनी हो जाएगी, आपको क्या करना है? बताना है। अब ये जो अपने आप का 160% हो रहा है, मतलब मिश्र धन है। तो मैं यहाँ पर एक चीज तो कह सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि भाई मूलधन 100% होगा। ठीक है, 100%।
और अपने आप का 160% हो जाता है। पहले पहले 100% था, अब अपने आप का 160 हो रहा है। इसका मतलब मिश्र धन कितना होगा, तो आप कहोगे फिर तो ये 160% होगा। ठीक है भाई, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो ब्याज बना ना वो कितने परसेंट के बराबर बन गया, तो आप कहोगे फिर तो ये 60% का ब्याज बना। कितने परसेंट का ब्याज बन गया, 60%। अब यही ये चाहता है, ये तो आपके पास मिश्र धन 1 है। अब मैं कहूं कि ये मूलधन स्वयं का दुगना हो जाए, तो मुझे मिश्र धन 2 निकालना पड़ेगा। दुगना होने का मतलब है कि ये अब 200% हो जाएगा, तब तो भाई दुगना होगा अपने आप का। और यदि 200% हो जाता है, पहले 100% था, है ना, पहले 100% था, अब 200% हो गया, तो ब्याज बना कितना, तो आप कहोगे फिर तो यहाँ पर ब्याज बन गया 100%। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब मैं ये कहूं कि ये जो 60% है ना, ये कितने सालों में बना है, 5 सालों में बना है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। 5 साल में बना है, तो 100% कितने साल में बनेगा, तो हम क्या कहेंगे, 5 साल में 60% बना है, तो 1 साल में कितना बना होगा, मैंने कहा 12% तो बना होगा। 1 साल में 12% मुझे निकालना है 100%, तो 100 को डायरेक्ट मैं 12 से भाग दे देता हूँ 12% से, तो आप कहोगे कि 12 अट्ठे 96 और 12 अट्ठे 96 तो होता है क्या, है ना, 12 अट्ठे 96 और बच गया हमारे पास 4, और ये 12 तो काटने पर कितना हो जाएगा, 8 से 1/3 साल। मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8.33 वर्षों में ये अपने आप का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यदि इसी रेट के हिसाब से ब्याज बना तो। क्लियर है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 8.33 वर्ष, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिएगा अगला सवाल। रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपए उधार लेता है। ठीक है, 5% ब्याज की दर से 3 साल के लिए वो भी कितना उधार ले लेता है, 8,000। और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देता है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। यही है। एक चीज बताओ, रमेश क्या करता है, 8,000 लेता है उधार, कितने पर, 5% की ब्याज दर पर, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, अब ये क्या करता है, मनोहर को 7% पर देता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई डायरेक्ट इसको, भाई 5 में खुद लिया था और ये खुद कितने में दे दिया, 7% पर दे दिया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये 2% ज्यादा में दे रहा है। कौन, रमेश शर्मा जो है मनोहर को 2% ज्यादा में दे रहा है, मतलब ये 2% ही उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। 1 साल में 2% का प्रॉफिट होता है मेरे प्यारे भाई, ये गणना तो 3 साल के लिए है। आप देख पा रहे हो, 1 साल में 2% का प्रॉफिट, तो 3 साल में कितने परसेंट का होगा, तो आप कहोगे 1 साल में 2% का लाभ होता है, तो मेरे प्यारे भाई 3 साल में तो 6% का तो लाभ होगा ही, होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। 8,000 उसके लिए क्या है, 100% की वैल्यू है। मैं ये कहूं आपसे कि ये जो 100% की वैल्यू है कितने के बराबर है, 8,000 के बराबर, तो आप कहोगे फिर तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगा, तो मैंने कहा 1% की वैल्यू फिर 80 के बराबर है। कितने के बराबर है, 80 के बराबर है। 1% की वैल्यू दी 80 के बराबर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको प्रॉफिट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, हमको तो 6% प्रॉफिट मिला है ना, तो 1% का मान यदि 80 है तो 6% का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8 छक्के 48, मतलब 480 रुपए का उसको क्या होगा, इस पूरे सौदे में प्रॉफिट होने वाला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे प्यारे भाई सी जो होगा, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को डील करना है ना। वो कहते हैं ना, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेहतर निगाह है इस जमाने की, तू बना काबिल खुद को इस कदर की, तमन्ना रख लू किसी को तुझे पाने की, ये बोलते हैं ना ये। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आपको भी तमन्ना रखना चाहिए ऐसे सवालों को बनाने की, बहुत सिंपल सवाल है ना भाई। है क्या इस सवालों में, देखो तो बोला गया कि एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर R+2% होती तो उसे 84 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। एक चीज बताओ, पहले R% पर ब्याज देता था, अब R+2 कर दिया, मतलब पहले से 2% ज्यादा, और 2% ज्यादा होने के कारण उसको 84 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त हुआ। भाई 1 साल में 2% एक्स्ट्रा ब्याज बनता है, गणना तो 3 साल के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं समझ गया यहाँ पर कि 1 साल में 2%, तो 3 साल में टोटल कितना ब्याज बनेगा एक्स्ट्रा, तो मैंने कहा 2 × 6% तो बन ही जाएगा। और ये 6% की वैल्यू कितना दे रखे मेरे प्यारे भाई, आप कहोगे 84 रुपए के बराबर दे रखे। ठीक है, यदि 6% की वैल्यू 84 है तो आप कहोगे फिर तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 1% की वैल्यू हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो बरछक 72 होता है, 12 × 7 = 84, ज्यादा हो जाएगा क्या,
6 से काटेंगे, 6 कम 6, कैसे कैसे काट रहा हूं, है ना। 6 कम 6 और 6 चौक 24, कितना हो जाएगा, 1% का मान 14 रुपए हो जाता है। 1% का मान 14 रुपए हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। उसका जो धन होगा, मूलधन होगा, वो तो 100% होगा क्या, ठीक है भाई, ये 100% होगा। तो यहाँ पर 1 के बाद 2 जीरो पुट कर दिए, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 14 के बाद 2 जीरो पुट कर देते हैं। तो उसका मूलधन कितने रुपए का था, 1400 रुपए का था। यही हमारा क्या होगा मेरे प्यारे भाई, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को डील करना है, तब जाके आपसे परफेक्ट तरीके से सवाल बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक निश्चित धनराशि पर 6% की दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 840 रुपए है। 5 वर्षों के बाद उसी धनराशि पर किस दर से समान ब्याज प्राप्त होगा बोला गया है ना भाई। जैसे कि 7 वर्षों के लिए 6% की ब्याज की दर से कितना ब्याज मिला है, 840 रुपए का ब्याज मिला है ना। सेम मिलना चाहिए कब, 5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करोगे तो ब्याज की दर क्या होना चाहिए, आपसे पूछा गया है। तो मैं ये कहूँ कि यदि मैं इसको ना भी लूं तो भी मेरा काम आसान हो जाएगा। देखना कैसे होता है, मैंने कहा कि भाई दोनों से यदि सेम ब्याज प्राप्त हो रहा है, मतलब दोनों का मान बराबर है। मैंने कहा यदि मैं 6% के हिसाब से 7 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं, तो जितना ब्याज बनेगा उतना ही ब्याज आपके पास 5 साल के लिए और 8% की ब्याज की दर से बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो मैंने कहा 6 सत्ते 42 बराबर 5R, हमको तो R की वैल्यू निकालना है, तो R बराबर कितना होगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे 42/5 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, बच कितना गया हमारे पास 2, 5 चौके 20, मतलब टोटल कितने परसेंट रेट होना चाहिए, तो हम कहेंगे 8.4% होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल। यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, ठीक है, ध्यान समझना क्या बोल रहा है कि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। भाई 1 रुपए, ये मैं चाहता हूं कि इसको मैं, यदि पैसा में है तो इसको भी मैं पैसा में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 1 रुपए कितने पैसे के बराबर होगा, तो आप कहोगे भाई 100 पैसे के बराबर। अब ये डाटा भी पैसा हो गया, ये वाले डाटा भी पैसा हो गया, मतलब आप कह सकते हो कि 1 माह में 1 पैसा बना है, इसका मतलब 1%। भाई 100 का 1% होता है कि नहीं होता है, 1 पैसा। भाई 100 पैसा का 1% कितना होगा, 1 पैसा। 1 पैसा का ब्याज बना 1 माह में, 1 मंथ। लेकिन जो आपके पास रेट होता है, ब्याज की दर होता है, वो मंथली नहीं होता, किस कैसा होता है, वो वार्षिक होता है। तो हमको पता है कि 1 माह में टोटल 1 पैसा जो होगा 1 मंथ में बन रहा है, मतलब 1% लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, क्या लिख देता हूं, 1% लिख देता हूं, 1% चलेगा भाई, 1% लिख दिया, ठीक है। 1% बना 1 माह, 1 मंथ में। लेकिन आपको पता होगा जो ब्याज होता है मेरे प्यारे भाई, ये वार्षिक होता है, मंथली नहीं होता। तो हमको पता है कि 1 साल में टोटल 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होता है। 1 साल में 12 मंथ होता है। यदि 1 में 12 का गुना किया गया तो यहाँ पर भी 12 का गुना कर देंगे, तो 12 कम कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा, है ना। तो वार्षिक ब्याज की जो दर होगी ये कितने परसेंट के बराबर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे भाई 12%। ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखिएगा अगला सवाल। 2 बराबर राशि क्रमशः 7 और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपए जुड़ते हैं, तो उधार दी गई कुल राशि बताइए। अब 2 बराबर बराबर राशि बोल दिया गया है ना, पहले भाग में भी उतना और दूसरे भाग को भी उतना ही। तो दोनों बराबर भागों को एक तो 7% और एक 5% के साधारण ब्याज दर पर उधार दी गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में कितना है, 960 रुपए जुड़ते हैं। तो उधार दी गई कुल राशि हमको क्या करना है, बताना। मैं चाहता हूं कि जो दोनों बराबर राशि, ये दोनों 100% है। पहले वाला भाग भी 100% के बराबर है, और जो दूसरा वाला पार्ट है ये भी आपके लिए 100% के बराबर।
और एक चीज तुम जान लो दोस्तों, यदि दोनों 100% है तो मैं पहले भी बताया कि जो ब्याज होता है ना वो केवल दर और समय का गुणनफल होता है। तो पहले वाले भाग 7% के लिए कितने वर्ष के लिए 4, तो मैं लिख सकता हूँ 7 गुणी 4, ठीक है, प्लस दूसरे का 5% के हिसाब से वो भी 4 साल की, तो मैं कहूंगा कि ये 7 चौक 28 और ये हो गया आपके पास 5 चौके 20, टोटल कितना हो गया, तो 28 और 20 को जोड़ने पर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 48 के बराबर। कितने के बराबर हो जाएगा 48, और 48 के रूप में ब्याज के रूप में हमको क्या प्राप्त हुआ है 960 रुपए। मैं कह सकता हूँ कि भाई 48 का 2 गुना 96 और 0 का 0 कितने गुना है 20 गुना है। अब हमसे पूछा गया कि उधार दी गई कुल राशि बताना है कि भाई उधार दी गई कुल राशि कितनी होगी, ये हमको बताना। ये तो हो गया, चलो ठीक है 20 हो गया है ना, ये हमको परसेंट में है ना, ये टोटल 48% की वैल्यू है, ये परसेंट में था, ये आपके पास परसेंट में था, 28% पहले वाले भाग से और 20% दूसरे वाले भाग से, तो हम कहेंगे भाई 48% की वैल्यू कितना है 960 है। अब उधार दी गई कुल राशि, तो पहले भाग को 100% उधार, दूसरे भाग को भी 100%, मतलब मुझे टोटल 200% का मान निकालना है। मैं क्या करूंगा यहाँ पर 200% का मान निकालना है, भाई हम देखें 20 गुना होता है तो 20 गुना कर देंगे। बताओ 200 का 20 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे फिर तो 4000 होता है। कितना हो जाएगा 4000, तो उधार दी गई कुल राशि जो होगी मेरे प्यारे भाई ये 4000 के बराबर होना चाहिए। कैसे नहीं आ रहा है? भाई इसको 100%, इसको भी 100% दे दिए। कितना आना चाहिए 4000 आना चाहिए, है ना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 4000 होना चाहिए, तभी आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ई कर लेना 4000 करके, प्रत्येक को 2-2 हजार रुपए उधार दिया गया था, ये होना चाहिए था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। 2000 रुपए तथा 4000 कितना है 20,000 रुपए और 40,000 रुपए की राशियों को 3 वर्षों के लिए क्रमशः 10% और 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर दिया गया। कुल साधारण ब्याज कितना हो गया हमसे पूछा गया है। अब हमने क्या किया, एक तो 20,000 और एक तो 40,000 की राशियों को 3 वर्षों के लिए क्रमशः 10% और एक को 15% के हिसाब से उधार दिया गया है, तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा ये पूछा गया। मैं एक कहूं कि भाई 2000 पर कितना ब्याज बनेगा, कि भाई एक साल में 10% बनता है, 3 साल में 10 या 30% तो बनेगा ही। क्लियर है दोस्तों? उसी प्रकार मैं ये कहूं कि 40,000 पर एक साल में 15 बनता है, 3 साल में कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे 15 या 45% तो बनेगा ही। ठीक है, अब एक चीज बताओ, 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगा यहाँ पर, 1% की वैल्यू होगा यहाँ पर 200 के बराबर, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं 200 का गुना कर देते हैं। मेरे प्यारे भाई 200 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 2 6 6000। ठीक है, फिर यहाँ पर 45 है, तो यहाँ पर हम कहेंगे 2% की 1% कितना होगा 400 के बराबर, तो हम 400 का गुणा कर देते हैं। 400 का जब गुणा करेंगे तो आप कहोगे 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, मतलब 18,000 का ब्याज बनेगा। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना बन जाएगा, तो हम कहेंगे 6,000 18,000, टोटल 24,000 के बराबर बनेगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई? देखिएगा अगला सवाल। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 है। 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर यदि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। अब फिर वही सवाल आ गया रिटर्न, है ना, सेम टू सेम सवाल है। हम क्या कर देते हैं, इसको अल्टीमेट कैंसिल कर देते हैं। यदि राशि वही है, राशि वही है 100% ही है, तो मैं कहूंगा कि भाई समय और दर का गुणनफल ही क्या होता है ब्याज होता है। तो पहले जब केस में हमने देखे कि 5% के हिसाब से हमने 8 वर्षों के लिए लगाए, कितने सालों के लिए 8 वर्ष, उतना ही ब्याज मिलेगा जब सेकेंड वाले को हम 5 वर्ष के लिए लगाएंगे और हमारे पास रेट हमको क्या करना फाइंड आउट करना था। तो आप देख पाओगे कि 5 से 5 कैंसिल होगा, तो आर की जो वैल्यू होगा कितने के बराबर होगा 8 के बराबर होगा, 8% के हिसाब से, तब जाकर उतना ही हमको क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिएगा अगला सवाल। एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्र धन 720 रुपए है और यदि उसे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाता है तो उससे 1020 रुपए मिश्र धन अर्जित होता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए।
अब ध्यान समझना क्या बोला जा रहा है कि भाई 2 साल में कितना मिश्र धन प्राप्त होगा, तो मैंने कहा 2 साल में मिश्र धन प्राप्त हो गया 720 रुपए। ठीक है, तो मैंने कहा फिर 5 साल में कितना मिश्र धन प्राप्त हुआ, तो 5 साल में 1020 रुपए प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि भाई ये जो गैप है कितने साल एक्स्ट्रा लगाया, तो हमने कहा 3 साल एक्स्ट्रा लगा दिया। और इस 3 साल एक्स्ट्रा में कितना एक्स्ट्रा बना, तो 7 और 10 में अंतर कितने का, 300 का, 300 रुपए एक्स्ट्रा बना। यदि 3 साल में 300 रुपए ब्याज बनता है, तो मैं कह सकता हूँ फिर तो 1 साल में 100 रुपए ब्याज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, है ना। यदि 3 साल में 300 रुपए का ब्याज बनता है, तो 1 साल में 100 रुपए का ब्याज बनेगा। धन 2 साल के लगा रहा, इसका मतलब 200 इसमें ब्याज जुड़ा होगा। और 200 यदि ब्याज जुड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 720 में से 200 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 520 रुपए आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मूलधन के रूप में क्या होगा आपके पास, यहाँ पर क्या है, 520, ऑप्शन नहीं दिया गया है, काट के लिख देंगे यहाँ पर 520 करके। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, यहाँ से जितने भी खूबसूरत सवाल हो सकते हैं उन सभी सवालों को मैं फिर से कराऊंगा। क्लियर दोस्तों, धन्यवाद।